दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पंकज सिंह। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने संदीप सर के बारे में आपको पहले भी बता रखा है, जो कि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं, जो आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे। तो सर, आप हमारे विद्यार्थियों को यह बताइए कि आप औरैया में एग्ज़ाम गुरु के नाम से जाने जाते हो, ऐसा क्यों? हेलो विद्यार्थियों, जैसा कि सर ने आपको हमारे बारे में बता रखा होगा, मेरा नाम संदीप बघेल है। सर, विद्यार्थियों ने कुछ हमारे वीडियो में कुछ कमेंट किए थे, उनका कुछ ये क्या कुछ प्रश्न वगैरह पूछे थे क्या आपसे? कुछ कमेंट किया, वो हम लिख कर ले आए। अच्छा, लिख कर लाए हो? हाँ जी सर, पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल। सर, हमारे विद्यार्थियों को बताइए कि यूपीपी के एग्जाम के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है? यूपीपी के लिए ना? हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस। अच्छा, हाँ। ठीक है सर। जो ये है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, एसआई हुआ, या जो भी स्टेट एग्जाम होते हैं, तो जैसा कि हमने जो लास्ट जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो 2 एग्ज़ाम हुए हैं, एसआई का भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है, बिहार एसआई का हुआ है, तो हमने क्रैक किए हुए हैं। किसी कारण वजह से, हाइट वजह से मैं बाहर होता रहा हूँ। बिहार एसआई में तो फिजिकल से बाहर हो गया था। ठीक है, तो जैसा कि कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम छोटा बड़ा नहीं होता सर। जैसे विद्यार्थी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहा है या किसी एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना चाह रहा है, तो सबसे पहले विद्यार्थी को अपने एग्ज़ाम के लिए सीरियस होना चाहिए। फिर उसको मन बनाना चाहिए और उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए विद्यार्थियों को पूरी लगन से साथ मेहनत करनी चाहिए। और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर है ना, सबसे पहले विद्यार्थी को जो लास्ट साल एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं उस जिसका आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो पहले देखने चाहिए। उससे क्या होता है, विद्यार्थी का एक माइंड सेट हो जाता है कि क्या पूछ रहा है एग्ज़ाम में, क्या आता है, लेटेस्ट अब क्या चल रहा है ना। तो जनरली ये है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात कर लें या एसआई की बात कर लें, तो इनमें क्या है, 4 सब्जेक्ट ही आते हैं। हिंदी हुआ, जैसा कि रीजनिंग हुआ, अर्थमेटिक जो मैथ आती है, और आपका जीएस जो मेजर विद्यार्थियों का थोड़ा वीक पॉइंट रहता है। ठीक है, तो उसमें करंट अफेयर्स भी रहती है उसके जीएस के साथ में। तो ये है कि आप अपने हिसाब से तैयारी करें, और जैसा कि पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं है ना, जो उनको पेपर देख लें, उन्हें क्या आया हुआ है। ठीक है सर, तो यही सब है। अच्छे से यदि विद्यार्थी सीरियस होकर तैयारी करेगा तो सिलेक्ट निश्चित ही हो जाएगा। ठीक है, उसको सिलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है ना सर। ठीक सर, एक और प्रश्न है हमारा। सर, अच्छा, बताइए सर। कोई बुक वगैरह हो तो उसके बारे में बता दीजिए। जैसे अच्छा, यूपीपी। तो इसके लिए ये है कि बुक तो ये जैसा कह सकते हैं, विद्यार्थी के पास जो भी बुक हो, जिस बुक से वो पढ़ रहा हो, तो सबसे पहले उसको ये देखना है कि वो बुक कोई ख़राब होती नहीं है सर। ठीक है, तो विद्यार्थी को जो भी बुक पढ़नी है उसको थोड़ा लगन से पढ़ना। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया, हमने एक पेज पलटा, इतना पढ़ लिया, उसका फिर कॉपी ऐसी रख दी, फिर अगले दिन आए, फिर जो पेज खुल गया वही पढ़ने लगे। ये तरीका गलत है। आप एक माइंड सेट करिए अपना। ठीक है, मेंटलिटी होनी चाहिए आपकी कि अच्छे से मैं तैयारी करनी है, एग्जाम को क्रैक करना है, कितना समय बचा, अपना टाइम टेबल बनाइए सही से कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है। और सब्जेक्ट वीक का मतलब आप अपनी कब कमी जान पाएंगे ना, कि जब जिस एग्जाम की तैयारी करें उसका प्रीवियस ईयर लगाएंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तो उससे आपको पता पड़ जाएगा कि हमारा कौन सा पॉइंट वीक है, कौन सा कह सकते सही है या स्ट्रांग है ना। तो आप अपनी कमी को ढूंढने, कमियों पे काम जिस दिन से करने लगेंगे, तो आप निश्चित ही सफल हो जाएंगे। तो अपने प्रैक्टिस सेट इसमें एक रामबाण साबित होता है कोई भी एग्जाम के लिए। ठीक है सर। हाँ सर, एक और हमारा ये प्रश्न है, एक पूछिए सर। सर, आपकी जर्नी कैसी रही यहाँ तक पहुँचने के लिए? अच्छा, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि जर्नी तो ये है सर, हमारी क्या अधिकतर लोगों की रहती है कि सभी लोग जर्नी, सभी का थोड़ा एक संघर्षपूर्ण ही रहती है ना। और जैसा कि जीवन जो है उतार चढ़ाव आता रहता है, विद्यार्थियों को कभी भी कह सकते हैं
कि अपनी तैयारी को ब्रेक नहीं करना चाहिए, समय में उतार चढ़ाव आ जाए तो ऐसा नहीं है कि अपनी पढ़ाई को आप स्किप कर दें, पढ़ाई को स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपना यदि आपका लक्ष्य है तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को भटकने ना दें, और कुछ समय ऐसा रहता है कि आप सीरियस होकर तैयारी 1-1.5 साल कर लेंगे किसी भी एग्जाम की, तो ये मान लो कि 100% आपका सिलेक्शन किसी ना किसी जगह तो हो ही जाना है। जब आपकी उस लेवल की तैयारी हो जाती है ना, तो आपको सिलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है ना सर। ठीक है, और भी कोई जैसे आपका प्रश्न हो, जैसे कह सकते हैं। हमारा ये एक प्रश्न है, आप बताइए। भी बताइए। पिछले अभी आपने यूपीएसआई का एग्जाम दिया है, उसमें आपके कितने मार्क्स थे? सर यूपीएसआई में ये था कि जो कह सकते हैं, एक जो ऐसे समझ लो 160 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 160 जो क्वेश्चन थे, 40-40 का डिवाइड, हिंदी 40, रीजनिंग 40, जीएस 40, मैथ 40, है ना सर। तो उसमें ये था कि जो नंबर का होता है, ठीक है, तो कह सकते हैं हमारा फाइनल अंक तो नहीं दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो हमने आंसर की से मिलाया था उसमें हमारा कह सकते हैं कि 122 क्वेश्चन सही बन रहे थे सर। 122 क्वेश्चन सही बन रहे थे। तो वहाँ ये है कि हम हाइट से बाहर हो गए थे, उसके बाद हमारा कुछ होने का नहीं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा अब नंबर उनके दिखाए जाते हैं जो फाइनल सेलेक्ट होते हैं, दौड़ के बाद उनके नंबर दिखाए जाते हैं। सर एक और प्रश्न है, जो 41,520 आई थी सबसे पहले यूपी पुलिस की, उसमें आपके कितने मार्क्स थे? अच्छा, 41,520 और एक 49,568 ऐसी कुछ वैकेंसी थी, दो है ना। तो जो फरवरी 2018 में वैकेंसी आई थी, उसमें कह सकते हैं हमारा जब जून में पेपर हुआ था तो आगरा में था, तो 18 जून 2018 में हमारा था सर, ठीक है। तो उसमें हमारा एग्ज़ाम कह सकते हैं अच्छा गया था, लेकिन वो एग्ज़ाम हमारा कैंसिल हो गया था। उसके बाद हमारा सर 25 अक्टूबर को हमारा कानपुर में हुआ था, तो उसमें सर हमारे 237 अंक बन रहे थे सर, ठीक है। हाँ, 237, ठीक है। उसके बाद जो दोबारा जब वैकेंसी अक्टूबर में आई थी जो पुलिस कांस्टेबल की, उसका एग्ज़ाम 25 जनवरी को हमारा कानपुर में हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट ही थी हमारी, तो उसमें हमारे 242 अंक बन रहे थे सर, ठीक है। हाँ, तो ये सब था, और कोई अंक मायने नहीं रखता है। आप चाहे टॉप में आ जाओ, चाहे आप लास्ट अंतिम व्यक्ति हो उस मेरिट में, जॉब जिस एग्जाम को क्रैक किया है जॉब वही आपको करनी पड़ेगी, बशर्ते आप सेलेक्ट होने चाहिए, सीरियसनेस होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। और आपके विद्यार्थियों को बताना चाह रहे हैं जो भी है कि अच्छे से मेहनत करो, अपने माँ बाप के सपनों को ध्यान में रखकर, ठीक है, अच्छे से मेहनत करनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और कह सकते हैं कि समय बार बार नहीं मिलता, एक बार जब समय निकल जाता है फिर दोबारा वो समय मिलना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। ठीक है सर, तो ये सब था। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके हमारे लिए समय निकालने के लिए। ठीक सर, तो ये है सर, हम आपके विद्यार्थियों को ये कहना चाह रहे हैं, सभी लोग पंकज सर के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। तो सर हमें आप बताएंगे बच्चों ने क्या रिएक्शन दिया है ना सर। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट, लगे रहें आप लोग।